शहरी ताप द्वीपों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा है। जब हम कंक्रीट और डामर से भरे शहरों में रहते हैं तो तापमान बढ़ता है, जिससे एयर कंडीशनिंग का उपयोग बढ़ता है। यह न केवल ऊर्जा की मांग को बढ़ाता है, बल्कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी करता है। गर्मी से संबंधित बीमारियां जैसे हीट स्ट्रोक विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरा बन जाती हैं। लेकिन समाधान हमारे हाथ में है। हरित छतें, शहरी वानिकी और परावर्तक निर्माण सामग्री जैसे उपाय हमें इस समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, टोक्यो ने हरित छतों के माध्यम से यूएचआई के प्रभाव को कम किया है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपने शहरों को और अधिक ठंडा और स्वस्थ बना सकते हैं। शहरी ताप द्वीप यूएचआई उन शहरी क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जो अपने ग्रामीण परिवेश की तुलना में काफी अधिक तापमान का अनुभव करते हैं। ये घटना मानवीय गतिविधियों और शहरी विकास के कारण उत्पन्न होती है, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शहरों में कंक्रीट और डामर का व्यापक उपयोग गर्मी को अवशोषित और बनाए रखता है, जिससे सतह का तापमान बढ़ जाता है। शहरीकरण अक्सर पेड़ों और हरे भरे स्थानों को हटाने की ओर ले जाता है, जो छाया और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पर्यावरण को ठंडा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं, परिवहन और एयर कंडीशनिंग जैसी गतिविधियां शहरी वातावरण में अतिरिक्त गर्मी छोड़ती हैं। ऊंची इमारतें गर्मी को फंसा सकती हैं और वायु प्रवाह को कम कर सकती हैं, जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हो सकती है। बढ़ी हुई ऊर्जा खपत, उच्च तापमान के कारण एयर कंडीशनिंग का अधिक उपयोग होता है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की मांग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है। उच्च तापमान ग्राउंड लेवल ओजोन के निर्माण को बढ़ा सकता है, जिससे स्मॉग और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यूएचआई स्थानीय मौसम की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें बढ़ी हुई वर्षा और स्थानीयकृत हवा के पैटर्न का विकास शामिल है। यूएचआई क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को गर्मी से थकावट, हीट स्ट्रोक और अन्य गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक जोखिम होता है। बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग यूएचआई के प्रतिकूल प्रभावों के लिए विशेष रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं। हरित छतों पर वनस्पति लगाने से भवन का तापमान कम हो सकता है और अतिरिक्त हरित स्थान मिल सकते हैं। पेड़ लगाने और पार्क बनाने से शहरी क्षेत्रों को ठंडा रखने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। गर्मी को अवशोषित करने के बजाय परावर्तित करने वाली सामग्री का उपयोग करने से सतह और हवा का तापमान कम हो सकता है। अधिक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने और कम गर्मी को अवशोषित करने वाली फर्श सामग्री को लागू करने से यूएचआई प्रभाव कम हो सकता है। पर्याप्त वेंटिलेशन कॉरिडोर और हरित स्थानों वाले शहरों को डिजाइन करने से गर्मी को कम करने और यूएचआई की तीव्रता को कम करने में मदद मिल सकती है। टोक्यो, जापान शहर ने यूएचआई प्रभावों से निपटने के लिए व्यापक हरित छत और शहरी वानिकी पहल को लागू किया है। न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, कूल रूफ्स कार्यक्रम भवन के तापमान और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए परावर्तक छतों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। सिंगापुर अपने गार्डन सिटी दृष्टिकोण के लिए जाना जाने वाला, सिंगापुर गर्मी को कम करने और रहने की क्षमता को बढ़ाने के लिए शहरी नियोजन में प्रचुर हरियाली को एकीकृत करता है। शहरी ऊष्मा द्वीप सतत शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं, जिसका पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के सामने लचीले और रहने योग्य शहर बनाने के लिए प्रभावी शमन रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है।